और इसमें खासकर बात ये है कि जो है ना मेन इम्पोर्टेंट बात, तो हफ्ते में आपको 3 क्लास रहेंगे, जो 3 क्लास होंगी और उसका आपको 3 दिन जो है ना आपको प्रैक्टिकली रहेगा। यानी जो चीज़ यहाँ पर दिखाई जाएगी, वो आप लोगों को टास्क रहेगा 3 दिन का, ठीक है? तो इस तरह से करने से आप लोगों को भी जो है इसमें मज़ीद आपको मालूमात हो जाएँगी और करने में भी आपको इंटरेस्ट आता है इस तरह से। तो इस तरह से जो है हम लोग करेंगे, ठीक है? और जो किसी का भी डाउट है, कुछ भी सवाल है तो जो है ना, वो बेझिझक पूछ ले सकते हैं। अगर टॉपिक के हट के हैं तो जो है ना, आने वाले दिनों में जो है ना, एक तो मीटिंग इस तरह से रखेंगे, जो खासकर जो है ना, उसमें क्वेश्चन आंसर ही रहेंगे, ठीक है? तो किसी की भी डाउट्स है या क्वेश्चन्स है तो जो है ना, वो अपने इसमें लिख लीजिए आप, ठीक है? तो यहाँ पर जो कुछ भी दिखाया जा रहा है तो आप लोग उसका रिस्पॉन्स दीजिए। जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो जो है ना बताने में कुछ मज़ा नहीं आता, ठीक है ना? तो कुछ पूछ रहे हैं, कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर जवाब दीजिए, ठीक है? तो इसमें आप लोगों को जो है ना, अब हम लोग ज़ैप का इंस्टॉलेशन देखे थे और इसमें किस तरह से हम लोग एक लोकल होस्ट में वेबसाइट किस तरह से क्रिएट करते हैं और इसमें किस तरह से मॉडिफ़िकेशन कर रहे हैं, इसमें इमेजेस किस तरह से ऐड कर रहे हैं, हाँ? और इसमें जो है किस तरह से टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, ठीक है? अब बार-बार वही दिखाना मुनासिब नहीं है, तो इसमें आप लोगों को जो है दूसरी क्लास हम लोग लेंगे इसी में, कि जो है ज़ैप में जो है और किस तरह से थीम्स इस तरह से ऐड करते हैं वो एक देख लीजिए। इसके बाद आप लोगों को क्लास जो है ना, एक मरतबा अटेंड करने के बाद 2-3 क्लासेस रहेंगे हफ्ते में, ठीक है? इसके बाद उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है? क्लास अभी स्टार्ट करेंगे अपना। मैं ऑन कर रहा हूँ और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा वेट कर लीजिए। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ज़रा देख लीजिएगा।
तो पहले आप लोगों को प्रोसीजर क्या है आप लोगों को मालूम है, और दोबारा सुन लीजिए। जब कभी भी जैप इंस्टॉलेशन करने के बाद जैप में काम कर रहे हैं तो जो है पहला काम करना है आप लोगों को एक वर्डप्रेस की फाइल डाउनलोड करना है और उसको रिनेम करना है डेटाबेस आपके नाम से, ठीक है। और वो सी ड्राइव में रखना है। जब सी ड्राइव में रखेंगे तो सी ड्राइव में जो है जब जैप इंस्टॉलेशन करने के बाद इसमें हिस्ट्री डॉक्स बोल के एक फोल्डर आता जैप के फोल्डर में। वो हिस्ट्री डॉक में आप जो है ना आपकी वर्डप्रेस की फाइल को डाउनलोड कॉपी करना है, पेस्ट करना है वहां पर, और वहां से आप उसको रिनेम करना है, ठीक है। पहला स्टेप वो है। और सेकंड स्टेप जो है आपका कि जब जैप कंट्रोल पैनल जब ऑन करेंगे तब जो है ना अपैच और माइस्क्यूएल को और माइस्क्यूएल के बाजू के एडमिन को ऑन करना है, ठीक है। ये चीज समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम जब हम लोग वहाँ पर रिनेम कर दिए थे और इसमें wp-admin जो भी आपका डेटाबेस का नेम रहेगा वो डेटाबेस यहाँ पर एंटर करेंगे। पहले लोकल होस्ट स्लैश मैं अपना नाम से एक बना रहा हूँ एजाज अहमद 2 के नाम से, जो आप पिछले वीडियोस में देखे थे, पिछले क्लासेस में देखे थे, ठीक है। और स्लैश टाइप करना है इसका wp-admin, फिर स्लैश टाइप करें और इंटर करें। तो यहाँ पर आपका लोकल होस्ट में जो डेटाबेस क्रिएट करे थे, यानी इसमें जो भी एक्टिविटी करे थे तो जो है ना वो जो है स्टोर जो है आपके उसमें रहेगा। अब मैं यहाँ पर मैं एडमिन पासवर्ड भी एडमिन ही रखा और यूजर नेम भी और पासवर्ड जो है ना दो भी मैं एडमिन रखा, जिसकी वजह से यहाँ पर शो हो रहा हो, ठीक है। बाज औकात यहाँ पर शो नहीं होता तो जो है ना आप वो जहन नशीन में याद रखना है, ठीक है। और यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। जब लॉगिन करेंगे तब है ना यहाँ पर आपको इस तरह से एक डाटाबेस यानी एक लोकल होस्ट का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो इसमें जब यहाँ तक आ जाएंगे आप, वॉइस क्लियर है मेरी और स्क्रीन पे शेयर हो रहा ना आप लोगों को, रिस्पॉन्स दीजिए आप लोग, ठीक है। और तो यहाँ पर आने के बाद आप लोग करना क्या है, पहले ऑल पेजेस में जाना है। यहाँ पर इस तरह से एक डैशबोर्ड खुल जाएगा और यहाँ पर आप पहला काम करना है ऑल पेजेस में क्लिक करके देखें तो इसमें किस तरह कितने पेजेस हैं यहाँ पर शो हो जाता है आपको, ठीक है। जैसा कि हम लोग पिछले सेक्शन में देखे थे कि जो है ना मैकेनिक की थीम हम लोग को इसमें इंस्टॉल करे थे, राइट। यहाँ पर तो इस तरह से इसका शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और इस पे दूसरा काम क्या करना है, पोस्ट में जाके देखिए और पोस्ट में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिफॉल्ट जो पहले से जो डिफॉल्ट थी वो थीम यहाँ पर शो हो रही, ठीक है। इसका देखने का तरीका ये है, यहाँ पर जब ऊपर आप कर्सर रखेंगे आपके माउस का तो यहाँ पर विजिट साइट नजर आ रहा, वहां पर क्लिक करेंगे तो इसमें जो है वो शो हो जाता। ये देखिए यहाँ पर पोस्ट कितने हैं, एक है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड के नाम से आपका एक पोस्ट है, ठीक है। इस तरह से एक ब्लॉग बना हुआ है। तो इसमें बैक करें, इसको क्लिक करें तो आप डैशबोर्ड में आ जाते हैं आप। तो अब करना क्या है आपको, जब इस तरह से आने के बाद जो ऑल पेजेस में आने के बाद ऑल पेजेस जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप मैकेनिक के थीम में यहाँ पर एडिट विद एलिमेंटर बोल के क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है। जब इसको क्लिक करेंगे तो ये जो है ना आपका अब एडिटिंग फॉर्म खुल जाता है। यहाँ पर आप फॉर्मेटिंग कर ले सकते हैं आप, जो भी आपकी कुछ ऐड करना है, कुछ रिमूव करना है, कुछ इमेजेस इंसर्ट करना है या रिमूव करना है,
तो ये सारी चीजें इस थीम में, मतलब जो भी थीम लेंगे इसमें चीजों में आपको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों की जो भी थीम लिए हैं तो इसमें आपको शो हो जाता। ठीक है, तो जो भी सेक्शन में आप चेंज करना है उसको क्लिक करेंगे, और जो सेक्शन में चेंज करेंगे उसी को क्लिक करेंगे, और जो चेंज करना है उसको वहां पर क्लिक करें। अब आइकॉन चेंज करना चाह रहे हैं तो आप आइकॉन चेंज कर लीजिएगा, अगर नहीं तो वही रखना चाह रहे हैं तो वही रख सकते हैं आप। तो इस तरह से यहाँ पर आपको आइकॉन, बहुत सारे आइकॉन नजर आ रहे हैं, तो आप यहाँ से भी एक आइकॉन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कि मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ और इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ तो इसमें स्टाइल्स में जाइए और यहाँ पर क्लिक करें, और इसका कलर कुछ और रखना चाह रहे हैं तो रख लीजिए आप। ठीक है, इस तरह से आप कौन सा भी कलर ले सकते हैं। इसका साइज बड़ा करना है बड़ा कर सकते हैं, या स्पेसिंग, यानी कुछ अगर आप स्पेसिंग दे रहे हैं तो जो है ना यहाँ पर आपको थोड़ा, यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे तो छोटा बड़ा यहाँ पर आप कर सकते हैं स्पेसिंग। ठीक है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, 15 ही रखना है या 16 रखिए, आप नॉर्मल साइज पे रखिए। इसका साइज आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो जो है ना, आप देखिए इस तरह से हम यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे, ये साइज बढ़ते जा रहा है। ठीक है, डायरेक्ट आप इससे मूव भी कर सकते हैं इस तरह से। तो नॉर्मली मैं 30 रखता हूँ, तो देख लीजिए। अब इसको रोटेट करना चाह रहे हैं आप, ये आइकॉन को रोटेट करना चाह रहे हैं तो जो है ना यहाँ से आप क्लिक करते जाएंगे तो देखिए वहां पर चेंजेस हो रहा देखिए आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इस तरह से भी आप आइकॉन ले लेके इसको इस तरह से भी मॉडिफाई कर ले सकते हैं। ठीक है, और मैं जब इसको अपडेट करूंगा तो ये अपडेट हो जाता। अगर अपडेट नहीं करेंगे तो जो है ना ये अपडेट नहीं होता, फिर दोबारा उसी फॉर्मेट में रहता जो पहले जो फॉर्मेट में था। ठीक है, इस तरह से आप लोग भी जो है देख के करना है। ठीक है, इसमें देखिए एनिमेशन इफेक्ट्स देना चाह रहे हैं तो इसमें एनिमेशन इफेक्ट जब इसके यहाँ पर नन है तो कुछ पल्स में या इस तरह से आप देंगे तो देखें आप उसको करीब लेके गए तो ये एक हार्ट बीटिंग की जिस तरह से इस तरह से ब्लिंक हो रहा है। फोन से नहीं कर सकते इस चीज को, आप इसी में कर सकते हैं। और यहाँ से जो है आप सेव कर लीजिए, अपडेट कर दीजिए, और ये अपडेट हो गया। इसी तरह इसमें अगर था टेक्स्ट का, इसमें कुछ नंबर्स में जो है ना आपको कुछ साइज बड़ा करना है या मोटा करना है तो जो है ना यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आप इसको जो है हॉरिजॉन्टल रखना है, मिडिल में रखना है, किस तरह से रखना है वो आपको अलाइनमेंट में यहाँ पर अलाइनमेंट रख ले सकते हैं। ठीक है, सेंटर में या लेफ्ट में या राइट में इस तरह से आप रख सकते हैं। एडजस्टमेंट हो तो बीच में एडजस्टमेंट होता हो। ठीक है, और इसमें इसका वाइट कलर है, कुछ अलग रखना चाह रहे हैं तो ब्लैक रखना चाह रहे हैं
ठीक है ना। तो इस तरह से भी आप रख सकते हो। ठीक है, मैं तो उसको वाइट को प्रेफर कर रहा हूँ, तो आप वाइट ही ले लीजिए। जब वाइट होना है तो आप जब इसको क्लिक करेंगे तो ये कर्सर कोने में लेके गए तो वाइट हो जाता। ठीक है, ये साइड के जो कॉर्नर है वो कॉर्नर पे लेके जा गए तो जो है ना वाइट हो जाता, वाइट कलर आ जाता। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ से टाइपोग्राफी कर सकते हैं। इसमें भी जो शैडो वगैरह दे सकते हैं। ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन का कलर ब्राउन है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इसमें। और मैं इसको अपडेट कर दिया और ये अपडेट हो चुका है। और सेकंड स्टेप अब ये हो जाने के बाद आप करना क्या है, फिर इसमें आना है और इसमें भी सेम इसी तरह से फॉर्मेटिंग कर लीजिए आप। जब इसको क्लिक करेंगे तो इसका आप आइकॉन चेंज करना चाह रहे हैं या वही रखना चाह रहे हैं, इस तरह से भी आप रखना चाह रहे हैं यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, कौन से भी फॉर्मेट में ले सकते कर सकते हैं। इस तरह से सिंबल आपका फॉर्म है, अगर मेलिंग का है या इस तरह से आप ये ले सकते हैं आप। ठीक है, तो खैर मैं तो इसको वही रहने दूंगा और इसमें मैं थोड़ा एडिटिंग करूंगा। तो मैं ये कलर लेना चाह रहा था, तो ये कलर को ले चुका हूँ मैं। और अगर चाहे साइज बड़ा करना है तो आप बढ़ा लीजिए, तो इसमें रोटेट का तो कुछ चांस नहीं है। अगर इसमें कंटेंट में चेंज करना है तो यहाँ पर कंटेंट पे क्लिक करें और ये कंटेंट का फॉर्मेट खुल जाता। और कंटेंट यानी इसमें जो भी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, जिस तरह से सेंटर अलाइनमेंट में या लेफ्ट में अलाइनमेंट लेना चाह रहे हैं, तो इस तरह से आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। इसका कलर अलग लेना चाह रहे हैं तो ब्लैक लेना चाह रहे हैं या रेड लेना चाह रहे हैं, आपके हिसाब से कौन सा आपको सूटेबल करता वो हिसाब से आप ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, इसके ऊपर लीजिए। इसमें सोशल मीडिया आइकन है तो आपको देख लिए हैं, तो दोबारा देख लीजिए। जब इस तरह से जब ये पैलेट खोलेंगे तो इसमें क्या है, आपकी फेसबुक की लिंक वगैरह इस तरह से आप लोग दे देना रहता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप यहाँ पर लिंक नहीं है आपकी कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रही है, जब आपके होम बटन को जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको एक लिंक आ जाती है जो आपके फेसबुक के होम पेज की लिंक पे आ जाते हैं। आप जब कभी भी इसको क्लिक करेंगे तो
यहाँ पर आ जाता है। तो इसमें यहाँ पर मैं क्या करा, जस्ट कंट्रोल V करा, और इसी तरह ट्विटर का भी है, तो इसको क्लोज कर दीजिए और ट्विटर का खोलिए। तो इस तरह से आप ट्विटर के अकाउंट में भी जाकर लॉग इन ट्विटर करें। तो यहाँ पर ट्विटर के अकाउंट में आने के बाद ये थोड़ा लोड हो रहा। यहाँ से आपके ट्विटर अकाउंट में से इसको होम बटन क्लिक करें और यहाँ से इसकी लिंक कॉपी करें। ठीक है, और इसी तरह आपकी यूट्यूब, अगर से आपका यूट्यूब चैनल है तो आप यूट्यूब चैनल की लिंक, जो भी आपकी लिंक यूट्यूब चैनल की लिंक है, आप उसको भी सेम इसी तरह से कॉपी करना है, जो भी आपका चैनल है। ठीक है, मान लो कि जो है ये आपका एक चैनल है, तो इस चैनल की लिंक है, कंट्रोल C करके कॉपी करें और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दीजिए। इसी तरह सेम आपके लिंक्डइन अकाउंट की भी जो है लिंक को कॉपी करना है और यहाँ पर आकर पेस्ट करना है लिंक्डइन। आप लोगों के अकाउंट्स नहीं है तो पहली फुर्सत में आप लोग जो है ना इसमें अकाउंट क्रिएट कर ले, और ये प्रोफेशनली आपके लिए, आपके जॉब के लिए इस तरह से आपको यहाँ से आपको जो है ना जॉब रिक्वायरमेंट भी यहाँ से आप मिल सकते हैं आप। ठीक है, अगर है तो जो है ना लॉग इन कर लीजिए या साइन अप कर लीजिए। ठीक है, तो अच्छे से आप काम इस पे कर रहे हैं वो देख लीजिए। इसके बाद आपको इजीली आप इसमें अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपने ईमेल आईडी के थ्रू करें तो जो है ना आप अपना ईमेल आईडी या फोन नंबर है तो जो है ना फोन नंबर के थ्रू आप, तो इस तरह से भी जो है
सर ये इसमें कुछ फॉरगेट हो गया मेरा पासवर्ड, तो कुछ और है। तो सर मसला नहीं है, तो इस तरह से जो है आप अपना अकाउंट क्रिएट करें। मैं इसको फॉरगेट पासवर्ड करके फिर मैं इसको रिसेट पासवर्ड कर सकता हूँ। तो खैर मैं वो अभी नहीं दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ से आप इसकी लिंक कॉपी कर लें, कंट्रोल सी कर कर कॉपी करें और अपने लिंक्डइन अकाउंट में आकर यहाँ से आप पेस्ट कर दीजिए। और इस तरह से और भी कुछ आपको ऐड करना है, और भी सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पर ऐड करना है, तो यहाँ पर आप यहाँ से भी ऐड आइटम करें। और क्या होना है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मान लो कि मुझे व्हाट्सअप होना है, तो व्हाट्सअप बोल के टाइप करें तो ये व्हाट्सअप का आइकन नजर आता है आपको। और यहाँ से आप क्या करें, आप इंसर्ट कर लीजिए। उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ आकर इंसर्ट करना है। ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर आपका सोशल मीडिया अकाउंट यहाँ पर आ गया, देखिए व्हाट्सएप का। और यहाँ पर आपको अपने व्हाट्सएप की लिंक देना है, तो आप व्हाट्सएप की लिंक दे दीजिए। तो इस तरह से जो है, तो मैं व्हाट्सएप की लिंक को कॉपी करा और यहाँ पर पेस्ट करा, और मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। ठीक है। वंस आप एक मरतबा अपडेट करने के बाद आप क्या करें, यहाँ से आप तो इस तरह से अपडेट हो जाने के बाद आप क्या करें, यहाँ पर आए और व्यू वेब पेज यहाँ पर राइट क्लिक करें, ओपन न्यू टैब में खोलें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हम लोग यहाँ पर एडिटिंग जो कर रहे हैं, वो चीज यहाँ पर आपको चेंज हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर अपडेट हो चुके आ चुकी है ये। तो इस तरह से जो भी हम लोग फॉर्मेट करे थे, यहाँ पर आपको शो हो जा रहा है यहाँ पर। अब मैं इसको, जो भी चीज हम लोग यहाँ पर लिंक करे थे, जो भी फॉर्मेटिंग करे थे, एनिमेशन इफेक्ट दिए थे, देखिए यहाँ पर देखिए, जब मैं इसके करीब में लेके जा रहा हूँ, आप लोगों को शो हो रहा नजर आ रहा है आप लोगों को। तो किस तरह से एक हार्ट बीटिंग इस तरह से होती है, इस तरह से पल्स का देखिए, इस तरह से नजर आ रहा देखिए। उसी तरह इसका देखिए आप, इसका भी सेम जो हम लोग चेंजेस करे थे, तो वो चेंज यहाँ पर नजर आ रहा आपको। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चेंजेस कर सकते हैं आप। और जब यहाँ पर फेसबुक पर हम पे एक लिंक्स हम लोग यहाँ पर ऐड करे थे, तो मैं कंट्रोल पकड़ूंगा और माउस से जो है ना क्लिक करूंगा, तो ये फेसबुक का खुल गया। और ट्विटर का भी सेम इसी तरह से, इसको मैं कंट्रोल पकड़ के क्लिक करा। और इसी तरह यूट्यूब का भी
और उसी तरह लिंक्डइन और उसी तरह फेसबुक, सॉरी व्हाट्सएप। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को जो है ये चीजें खुल जाती। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग हेडर का एक काम करेंगे, एक एक क्लास करेंगे। इसी तरह बॉडी का एक मर्तबा करेंगे, इस तरह से फुटर में तरह से करेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये चीज क्लियरली आप लोगों को समझ में आ जाती। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये चारों चीजें हम लोग चेंज कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। तो प्रोसीजर बताया जाएगा, तो जो है ना प्रोसीजर के हिसाब से आप लोग करेंगे तो आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी को डॉट है इसमें। अगर ज्यादा भी आपको क्लास लूंगा तो जो है ना आप लोगों को और महसूस होगा, फिर सर के ऊपर से चले आती फिर बात। तो इस तरह से हम लोग 3 दिन क्लास लेंगे और 3 दिन प्रैक्टिकल रहेगा आप लोगों को। और प्रैक्टिकल करके इस तरह से आके हमें बैठना नहीं है, आप लोगों को जो है यहाँ पर कुछ करके अब दिखाना है आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको करने में भी जो है ना आसानी से हो सकता। अब देखने पर जो है ना पूरा आसान नजर आता है आप लोगों को, जब करने बैठेंगे तो जो है ना थोड़ा मुश्किल होती। तो उस हिसाब से जो है आप लोग यहाँ पर 3 दिन क्लास लीजिए, और 3 दिन यानी क्लास रहेंगी, यानी इसी में जो है तो इस तरह से रहेगा। तो इसमें सात, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 मेंबर्स ही थे और भी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हुए। तो खैर, ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इस सेक्शन को यहीं क्लोज करेंगे। इंशाल्लाह कल क्लास अटेंड करेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें मजीद और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी जिस किसी का भी इंस्टॉलेशन नहीं हुआ वो इंस्टॉलेशन करें और उस पे काम करें। कुछ अलग थीम लेकर देखें या कुछ यही थीम पर जो है ना एडिटिंग कर कर देखें, तो इससे क्या होता है आपको समझ में आता करने में। तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा तो भी हम लोग कैच कर ले सकते हो। ठीक है, तो आप जिस किसी का भी जो बोल रहे हैं कि मोबाइल में कर सकते हैं, ये चीज़ मोबाइल में नहीं कर सकते। ठीक है, और इसमें एलिमेंटर थीम इस तरह से थीम वगैरह ऐड करना रहता।
और एडिटिंग करना रहता, तो इसमें बगैर कीबोर्ड के तो काम नहीं कर सकते। ठीक है। इंशाल्लाह मैं हो सका तो भेज देता हूँ वीडियो की लिंक। कल थोड़ा नेटवर्क इशू था, वो वीडियो प्रॉपर वीडियो नहीं सही से नहीं हुई। इंशाल्लाह हो सका तो मैं आज जो है ना, आज की वीडियो यानी कल का और आज का टॉपिक सेम ही है, तो इंशाल्लाह तो कोशिश करता हूँ कि जो है आज की प्रॉपर वीडियो होने के बाद, क्लास होने के बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों को शेयर करूँ। ठीक है। तो ठीक है, फिर सेक्शन को यहीं क्लोज करेंगे। ठीक है। तो आप लोग भी जो है ना अपने हिसाब से आप अपने घर पे ही जो है इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है ना। ठीक है, चलिए फिर हाँ रखते हुए। ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।